न जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर, जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही है, जो कि चैप्टर का नाम है पूर्णांक इंटीजर्स। इसके पहले हम लोग जो लेक्चर पढ़ाए हुए हैं पूर्णांकों के योगफल घटाव के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने जानकारी दिया था कि किस प्रकार से पूर्णांकों के योगफल को और घटाव को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों के गुणनफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस गुणन में बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, इन सारे नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है, इसमें भी 1-2 लेक्चर बनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि 2 घंटे का वीडियो 2.5 घंटे का वीडियो बने। तो अभी फिलहाल हम लोग आधे घंटे का वीडियो ही बनाएंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया जा चुका है। अब गुणन में सबसे बड़ी चीज है कि गुणा के बारे में समझ लीजिए कि गुणा क्या होता है, अब किस प्रकार से पूर्णांकों का गुणन होता है। पूर्णांक तो समझ गए मेरे भाई कि पूर्ण संख्या आती है जब, तो वो पूर्णांक के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब माइनस से माइनस का गुणा होता है, इसका जो कंसेप्ट है बढ़िया से समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। माइनस से माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस होता है। जब यहाँ एक जात है, दोनों एक जात है, गुणा कर दिए तो प्लस आ गया। अगर प्लस से प्लस का गुणा करते, ठीक है, ये ब्रैकेट है, अब गुणा नहीं भी लिखिएगा तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता ही है। दो ब्रैकेट एक दूसरे के पास रख दिए जाए तो उसका अर्थ होता है गुणा हो गया वहां पे। तो यहाँ 2 प्लस को जब गुणा करिएगा तो प्लस आएगा। उसी प्रकार से जब एक प्लस और एक माइनस का आप गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और एक माइनस से एक प्लस का गुणा करते हैं श्रीमान तो ये माइनस आता है। एक जैसा जात होएगा माइनस माइनस तो दोनों का गुना प्लस। एक जैसा जात यहाँ पर भी है, प्लस प्लस तो प्लस। अलग अलग जात का गुना हो गया, एक प्लस एक माइनस गुना किए तो माइनस, एक माइनस एक प्लस गुना किए तो माइनस आ गया। तो सबसे पहले पूर्णांक के गुणन में 2 धनात्मक संख्याओं के गुणन के बारे में समझते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं, ठीक है, या पूर्णांकों कह सकते हैं, संख्याओं का गुणन। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणन किस प्रकार से हो सकता है, ये थोड़ा सा रूल याद रखिएगा, इसी के ऊपर गुणा का पूरा सिस्टम चलने वाला है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 गुना 5, यहाँ पे हमने लिखा है 3 गुना 5। इसका अर्थ हुआ कि 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है और 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कि 3 भी धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है। किसी भी अंक के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो तो ये धनात्मक है। ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक वहां लिखना पड़ता है, धनात्मक के लिखिए, नहीं लिखिएगा तो काम चलो। बीच में तो लिखना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है और प्लस 3 के आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 एक अंक के बाद है। लेकिन सिर्फ एक अंक अगर लिखते हैं 10, इसका मतलब हुआ यह धन में है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। टिकटिकी देख लें, टिकटिकी चल रही है मेरे भाई, चलिए चल रही है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक राशि है, ठीक है, धनात्मक अंक है। अब यहाँ 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो पहले चिन्ह से चिन्ह का गुना होता है। तो इसके प्लस से इसके प्लस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। जिसको यहाँ पर लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो छोड़ दीजिए। और 3 5 15, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ समझिए कि 3 बार 5 को लिखना है, हमको 3 बार 5 को लिखना है और उसको जोड़ देना है, उतना ही आएगा। 3 बार 5 को लिखो, तो 3 बार 5 को लिखो, 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, और तीनों 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है। मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है ये देख लीजिए। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शा देंगे, तो एक रेखा खींच देते हैं। संख्या रेखा समझो, संख्या रेखा वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। 7th क्लास को 7th क्लास समझ कर न पढ़ें, कंपटीशन में इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट कर लोगे तो बड़ा से बड़ा कंपटीशन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अभी ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा का मध्य बिंदु यहाँ O 0 है, ठीक है, और 0 के दाहिने तरफ चलेंगे तो धनात्मक, 0 के बाएं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक। इसके पहले वाले में लेक्चर में भी समझाया गया है और 6th क्लास में तो ये समझाया गया ही है।
तो जीरो के इधर चलोगे तो धनात्मक और बाएं चलोगे तो ऋणात्मक। तो चलो इधर चलते हैं, क्योंकि यहाँ धनात्मक की बात हो रही है तो ऋणात्मक अंक लेकर क्या फायदा है। अगर डिनोट करना है तो लिख सकते हैं, यहाँ देखो 5 5 5, 3 5 को दर्शाना है तो यहाँ 1 5 लिख दो, यहाँ दूसरा 5 लिख दो तो 10 हो जाएगा, यहाँ तीसरा 5 लिखो तो 15 हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होगा 1 2 3 4, तब ना 5 आएगा। फिर 6 7 8 9 10 आ गया, फिर 11 12 13 14 और 15 आ गया। ठीक है, अगर उसी तरह से इधर दर्शाना हो तो यहाँ -5, यहाँ -10, तो यहाँ हो जाएगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इसी तरह से कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया बने होशियार। इस 5 को अब दर्शाना पड़ेगा। 15 लाने के लिए पहले इस 5 के बारे में चर्चा किया जाए। ठीक है, तो कैसे, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चलेगा तो ढक चिकी यहाँ आ गया। इस 5 की बात करेंगे तो इस 5 के बाद 5, इस 5 के बाद 5 कहाँ आएगा 10 पे आएगा, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ऐसे एक तीर दर्शा देंगे। फिर इस 5 की बात करेंगे तो यहाँ से 5 बढ़ोगे तो यहाँ पे ये तीर दर्शा देंगे। तो कितना आ गया मेरे भाई 15 आ गया। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर दो धनात्मक संख्याओं के गुणन को दर्शा सकते हैं। अब क्या पढ़ना है इसके बाद कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो इस प्रकार से पूर्णांकों का हम किस प्रकार से गुणन करेंगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी फिर बता रहे हैं कि गुणन में हम लोग 2-3 लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में गुणन वाले में बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें पढ़ने में भी आपकी इच्छा मर जाएगी। इसलिए आधा घंटा पौन घंटा का वीडियो बना देंगे और 2-3 करके भेज देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसे करेंगे। अभी हमने पढ़ा 2 धनात्मक का गुणन, 2 उसमें धन पूर्णांक थे, ये और ये दोनों का गुणा किया तो एक धन पूर्णांक मिला। ठीक है, अभी क्या करेंगे एक धनात्मक लेंगे और एक ऋणात्मक लेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने 5 लिखा और इसमें लिख दिया -3। ठीक है, 5 लिखा -3, चाहे इसको लिख सकते हैं 3 गुना -5। चलो उसी की तरह लिखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे 3 5 लिखा है ना जी मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख दो 3 गुना -5। अरे कुछ भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि यही है। हालांकि एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया है, तो दिमाग में तो रखना कि बस यही बना सकता है। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अभी हमने बताया कि जब एक प्लस से और माइनस का गुणा किया जाता है तो क्या लिखता है मेरे भाई माइनस मिलता है। धन से ऋण का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। तो पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, बाद में अंक का गुणा किया जाता है। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, और 5 के आगे माइनस लगा है। तो प्लस से जब माइनस में अलग अलग जात हो गया, गुना करोगे तो माइनस आएगा। और 3 से 5 में गुना करेगा तो 15 आ गया। समझ रहा है मेरे भाई, 3 से 5 का गुना करेगा तो पहले चिन्ह से चिन्ह का गुना करेगा। यहाँ चिन्ह है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 से 5 के गुना किया तो 15 आ गया। यहाँ क्या बताए थे अभी आपको बताए थे कि 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 5 को 3 बार लिखे हैं, लेकिन सब प्लस में था, और लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सब माइनस में है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं -5 प्लस -5 प्लस -5, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा -15 आएगा। कैसे आएगा, -5 का -5, और ये प्लस से माइनस में गुना करेगा तो माइनस, ये प्लस से माइनस में गुना करेगा तो माइनस। ठीक है, अब जात से जात जोड़ा जाता है। गुना जहां किया जा रहा था तो गुना का प्रोसेस लग रहा था, लेकिन यहाँ जब एक जाति का है तो सबको जोड़ देंगे। तो 5 5 5 15, और सबका माइनस में है तो माइनस लगा दिए। एक जात को जोड़ा जाता है और अलग अलग जात को घटाया जाता है, जोड़ घटाव की विधि में, जो इसके पहले पढ़ाए थे लेक्चर में। गुना की विधि में प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -15। इसको संख्या रेखा पर इसको भी दर्शाया जा सकता है, जैसा अभी बताए थे। हमने क्या कहा, यहाँ 0 दे देगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा धनात्मक, इधर हो जाएगा ऋणात्मक। 5 की बात है, 3 रहता 3 लिखते, 4 रहता 4 लिखते, 5 रहता 5 है तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ 15, उसी प्रकार से -5 -10, अभी बताए हैं -15। कितना है मेरे भाई 5 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद ही ना 5 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4, 5 पे आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ -5 को सबसे पहले इस माइनस को दर्शाना है, इस -5 को। तो इस -5 को दर्शाना है तो इधर नहीं चलेंगे, माइनस चलने के लिए बाएं और प्लस चलने के लिए दाएं दाहिने। तो यहाँ से -5 तो इस प्रकार से यहाँ आएगा। ठीक है, फिर -5 इस प्रकार से यहाँ आएगा, फिर -5 इस प्रकार से यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपको संख्या रेखा पर किस प्रकार से धनात्मक से ऋणात्मक का हम लोग गुना कर सकते हैं। तो अभी जो हमने गुना किया है धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक में गुना हुआ है तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है। मैंने धनात्मक गुना ऋणात्मक अभी निकाले हैं। ठीक है, अब क्या करके देखेंगे, ऋणात्मक से धनात्मक करके निकालेंगे कि ये किस प्रकार से होगा। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना है। इसका तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, इसको मिटा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी धनात्मक से ऋणात्मक निकाले हैं, अभी निकालेंगे ऋणात्मक से धनात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक से धनात्मक का प्रोसेस देख लो। अब पढ़ रहे हैं बस पलट देना उसको, ऋणात्मक से धनात्मक या ऋणात्मक गुना धनात्मक लिख दो, धनात्मक। तो जैसे अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, 3 गुना -5, तो इसको उल्टा कर दो। ठीक है, 5 गुना -3 या इसी में माइनस लगा देते। ठीक है, पहले ऋणात्मक लेना है ना जी, तो -3 गुना 5। तो उस समय क्या था कि इधर प्लस था और इधर माइनस था, अभी इधर माइनस हो गया इधर प्लस, बात एक ही है। अब इस क्लास में दिया गया है थोड़ा सा आप लोग को अलग अलग प्रोसेस में, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, जो जो प्रोसेस दिया उसको हम बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसके आगे चिन्ह दिया गया है माइनस, तो माइनस से प्लस में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 5 15। इसका मतलब हुआ कि इसका भी आंसर उतना ही आया। तो इसके पहले क्या आया था, 5 गुना -3 का गुना किए थे तो -15 आया था, और -3 से 5 का गुना किए हैं तो -15 ही आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्रम के बदलने पर भी आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर ए से बी में हम गुना करते हैं और बी से ए में गुना करते हैं और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अगर बराबर नहीं आता तो कहते क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर धनात्मक से ऋणात्मक गुना करो या ऋणात्मक से धनात्मक गुना करो, अगर पूर्णांक वही है, अंक वही है, तो आंसर उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, इसमें एक अलग टाइप का सवाल दिया गया है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो पहले सवाल पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है लेकिन प्रयास करने के लिए दिया गया है। एक्सरसाइज में भी ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके देखिए। अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बड़ी आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा, 1% का कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा। यहाँ क्वेश्चन को देखिए, लिख रहा है कि -5 गुना 4 से शुरू करते हुए -5 गुना 6 ज्ञात कीजिए। चालू करना है आपको, ध्यान से पढ़ो, -5 गुना 4 से, और स्टार्ट करना है, जाना है -5 गुना -6 तक। तो अंतर करना पड़ेगा। इसमें क्या अंतर करना पड़ेगा, ये सेम टू सेम रहेगा। देखो इसमें कोई अंतर नहीं है। 4 को -6 बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, इसमें एक एक घटाते चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको 4 से -6 तक पहुंचना है। तो 4 के नीचे क्या होगा, चलो यहाँ हम घटाते हैं, वहां आपको बने 4 को 3 कर देना, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। वहां तक जब, और ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यहां तक आएंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी इस प्रकार से बन जाएगी। ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, यहां से आपको यहां तक पहुंचना है, तो पहले वाला जो सेम टू सेम कोई परिवर्तन नहीं, उसको सेम टू सेम लिखेंगे। दूसरा वाला में से एक एक को घटाते चल जाएंगे जब तक इसके बराबर ना आ जाए जो लास्ट में दिया गया है इधर साइड में। जैसे यहाँ पे देखो -6, -6, तो उसको चेंज नहीं करेंगे।
3 से -7 तक पहुंचना होगा, तो तब तक 3 में से घटाते जाएंगे जब तक -7 न आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार 4 में से तब तक कम करते गए हैं जब तक यहाँ -6 नहीं आ गया है। तो अब करना क्या है मेरे भाई, अब करना है किस तरह से बनाएंगे, देखो -5 है और यहाँ 4 है, इसका गुना करोगे तो 20 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, गुना करिएगा तो 20 आएगा। अब देखो चेंजिंग क्या करेंगे, -5 को तो छूना ही नहीं है, सेम टू सेम रखना है। ठीक है, इसमें से एक माइनस किया, जैसे यहाँ किए हुए हैं, तो 3 हो गया। गुना करो, 5 × 15, तो चूंकि ये माइनस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -15। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको अलग पैटर्न में लिख सकते हैं, जिस तरह से पैटर्न आपके एनसीईआरटी में दिया हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ 20 आया है तो यहाँ 20 रख दो और 5 जोड़ दो। तो 5 क्यों जोड़े हैं, अब क्वेश्चन आता है 5 जोड़े, यहाँ पे -20 होगा। ठीक है, यहाँ पर -20 होगा, तो यहाँ 5 जोड़े क्यों है, इसलिए 5 जोड़ा गया है क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए वैल्यू। बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब हुआ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। तो -20 में से 5 अगर घटाते हैं, घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, ऋणात्मक में है, धनात्मक में है, तो 20 में से 5 जाएगा, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 होगा। प्लस होते हुए भी ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और बड़का का चिन्ह आगे लग जाएगा। आपको जोड़ घटाव का प्रोसेस क्या है समझा चुके हैं मेरे भाई, जोड़ घटाव का प्रोसेस तो हम समझा चुके हैं, फिर से देख लो। जैसे मान लो 5 है प्लस 5 है, तो 5 5 क्या होता है 10, -5 -5 एक ही जात का है, ये दोनों धन में था तो जोड़ दिया, ये दोनों ऋण में है तो जोड़ देंगे, तो 5 5 10, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस लगा दिया। 10 है प्लस 5 है, 10 में से 5 जोड़ देंगे तो 15 आएगा। देखिए -10 + 5 कर दें, तो ये अलग जात का, ये अलग जात का है, तो बिना सोचले घटा देंगे, प्लस देकर जोड़ मत देना। ठीक है, 10 में से 5 घटाएगा तो 5, बड़का का चिन्ह आगे लगा देंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आगे लगाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब आगे चलो, यहाँ ये तो बना दिए सेकंड। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है -5, फिर एक घटाओ, 2 कर दो, 5 दूना 10। ठीक है, फिर इसमें क्या बोले थे, यहाँ 20 आ गया तो यहाँ -15 आ जाएगा, +5, यानी ये वाला यहाँ पे आ रहा है, 5 5 जोड़ते चल जाएंगे। जैसे यहाँ इधर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है मेरे भाई, इस 5 में भी इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। -5, ये 2 के जगह अब एक घट गया, गुना करोगे तो -5, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये वाला 10 यहाँ आ गया 5। ठीक है, -5, फिर 1 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो 0 होता है। ठीक है, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, अब +5, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है, है 20 यहाँ, है 15 यहाँ, है 10 यहाँ, है 5, है तो सेम चल रहा है मेरे भाई, एगो को खाली सेम धरा देंगे तो सारा का सारा सेम ही चलेगा। ठीक है, -5, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 से कम होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 हो गया। ठीक है, तो गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 एकम 5, ये 0 यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या होगा +5। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घटाते जा रहे हैं, -5, इससे कम -2, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10। ठीक है, ये 5 यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या जोड़ना था 5, इधर तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है, ये ज़्यादा दिमाग लगाना है। -5 -3, ये होगा प्लस, 5 × 15, ये 10 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, उसी तरह से -5, ये हो गया -4, ये हो गया 5 × 4 = 20, ये 15 यहाँ पे, फिर 5 -5, इससे भी कम होगा -5, ये होगा माइनस माइनस प्लस, 5 × 25 और ये 20 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे और ये -5 गुना -6, ये लास्ट वाला सिस्टम चल रहा है मेरे भाई। अरे समझ में आ रही है, अभी नहीं कि हम लिखते जा रहे हैं, भकुआ लगा बैठ के वहाँ पे देख रहा है क्या लिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30, ये 25 यहाँ पे आएगा अब +5। इस प्रकार से अब यह तो बोला था कि यहाँ से और यहाँ पहुंचिए, तो हम यहाँ से और यहाँ पहुंच गए मेरे भाई, और इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन, उसको उसी प्रकार से बनाना होगा। और बाकी सारा जो है क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, और भी 1-2 नियम है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।